स्प्लीन हमारा एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसकी किस तरह से ये वेज शेप्ड होता है, इसकी सीरीज़ में कुछ इस तरह है कि ये एपिगैस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में लाया करता है। 1 3 5 7 9 11 इसको याद करने का तरीका यानी कि क्या ऑड नंबर्स हैं। 1 इंच इसकी थिकनेस है, 3 ब्रेड्थ है, 5 लेंथ है, 7 आउंस इसका वेट होता है और 9th और 11 लिप्स के दरमियान में ये लाया करती है। इसमें क्या होता है, इसका एक्सिस जो है, जो 10th रिब है उसके एक्सिस के अलोंग लाई करता है। और ये जो 10th रिब का एक्सिस है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से देखें तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका एक पोस्टीरियर एंड है जिसे मीडियल एंड भी कहते हैं और एक एंटीरियर एंड है जिसे लेटरल एंड भी कहते हैं। और इसके अलावा सर्फेसेस इसकी एक सुपीरियर सरफेस है जो कि नोस्ट होती है, एक इन्फीरियर है और इंटरमीडिएट है। इन्फीरियर और इंटरमीडिएट जो बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर नोस्ट है, इन्फीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर राउंड से फॉर्म में है। इसके अलावा 2 एंड्स हैं, इसके एंगल्स हैं 2, जो एंटीरियर एंड है और जो उसका सुपीरियर बॉर्डर है, इन दोनों के दरमियान के एंगल को कहते हैं एंटीरो बेसल एंगल। इसे क्लिनिकल एंगल कहते हैं क्योंकि जब स्प्लीनो मेगाली होती है तो उसमें ये पाल्पेबल होता है। और एक इसका नीचे वाला एंगल होता है जिसे कहते हैं पोस्टीरो बेसल, जो कि इसके इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के साथ मिला होता है। ठीक है, अब इसकी सर्फेसेस क्या हैं, ये लाई करता है ये स्पंडस ऑफ स्टमक और डायफ्राम के दरमियान में। तो एक इसकी होती है डायफ्राग्मेटिक सर्फेस और एक होती है विजरल सर्फेस जो कि स्टमक के साथ लाई करती है। नेक्स्ट इसकी सराउंडेड बाय पेरिटोनियम की वजह से ये एक हाइलम होता है जो कि लाई करता है इसके सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान में। तो हाइलम में क्या है, पैंक्रियाज आके वो इसके जो पेरिटोनियम है वो आके जुड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिगामेंट्स बन जाते हैं। पहला लिगामेंट ये वाला लिगामेंट है लीनियर रीनल लिगामेंट, यानी कि ये इसको किडनी के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो इसमें क्या आता है, एक तो टेल ऑफ पैंक्रियाज, स्प्लेनिक आर्टरी, इसके अलावा पैंक्रियाटिक और स्प्लेनिक नोड्स, लिम्फेटिक्स और सिंपैथेटिक नर्व्स। और एक लिगामेंट है जो कि इसको ज्वाइन करता है नीचे स्टमक के साथ, स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ, इसे कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। इसमें आती हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, लिम्फेटिक्स और सिंपैथेटिक नर्व्स। नेक्स्ट इसके विजुअल रिलेशंस में देखो कि इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है और जो इंटरमीडिएट बॉर्डर है, इसमें दरमियान में जो इंप्रेशन है वो है गैस्ट्रिक इंप्रेशन क्योंकि यहाँ स्टमक लाई करता है। इंटरमीडिएट और इंफीरियर बॉर्डर के दरमियान रीनल इंप्रेशन क्योंकि यहाँ किडनी लाई करती है। इसके एंटीरियर एंड में एक ट्रायंगुलर इंप्रेशन होता है कॉलिक इंप्रेशन क्योंकि यहाँ कोलोन अपना स्प्लेनिक फ्रैक्चर्स देती है। और ये कॉलिक इंप्रेशन और ये रीनल इंप्रेशन के दरमियान में एक इंप्रेशन होता है जहाँ पे टेल ऑफ पेंक्रियास लाई करती है, तो पेंक्रियाटिक इंप्रेशन। इसकी सप्लाई जो है वो हमें पता है कि सीलिक ट्रंक से आती है स्प्लेनिक आर्टरी जो कि इसको सप्लाई करती है और ये लीनियर रीनल लिगामेंट में होती है। इसकी ये ड्रेनेज देखो, कैपिलरी सब जो आती हैं वो आगे 2 थेरीज़ हैं, कहती है क्लोज्ड और एक कहती है ओपन। क्लोज्ड कहती है कि कैपिलरी सीधा वीनस साइनोसॉइड्स में ड्रेन करती हैं और वो वेन्स में ब्लड चला जाता है, जबकि ओपन थेरी कहती है कि कैपिलरीज पहले एक ओपन स्पेस रेड पल्प में आके ड्रेन होती हैं, वहाँ से आगे वीनस साइनोसॉइड्स बनती हैं और फिर वो वेन्स में जाता है खून। तो एक कंपोजिट थ्योरी है जो कि कहती है कि डिस्टेंडेड स्टेट में ओपन ब्लड सर्कुलेशन होती है, जबकि जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है तब क्लोज सर्कुलेशन होती है। इसके अलावा इसकी वेनस ड्रेनेज हमें पता है कि इसकी स्प्लेनिक वेन आती है जो कि सुपीरियर मेसेंटेरी के साथ पोर्टल वेन बना देती है। तो जब पोर्टल प्रेशर हाई होगा तो इसमें भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा, जिसकी वजह से वेनस कंजेशन स्प्लीन में भी हाई प्रेशर होगा। ठीक है, नो लिम्फेटिक्स, लेकिन थोड़ी सी लिम्फेटिक जो होती है वो पैंक्रियाटिक और स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स में जाती है। नर्व सप्लाई सिलिक प्लेक्सस से होती है जो कि उसके सिंपैथेटिक फाइबर्स। फंक्शंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फेगोसाइटोसिस कराती है, हीमोपोइसिस कराती है फीटल लाइफ में और अडल्ट लाइफ में जब कोई डिजीज़ हो। इम्यून सिस्टम में ये सेलुलर रिस्पॉन्स और ह्यूमर रिस्पॉन्स दोनों में एक्ट करती है और इसके अलावा स्टोरेज ऑफ आर्बिसिस कराती है। इसके अगर इन्लार्जमेंट हो तो स्प्लीनोमेगाली कहते हैं, इसको काटना हो तो स्प्लीनेक्टमी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखा हो कि टेल ऑफ पैंक्रियाज ना कट जाए। स्प्लेनिक जो प्रेशर है वो राइज करता है पोर्टल प्रेशर में। स्प्लेनिक इन्फॉक्शन जब इसकी जो कैपिलरीज हैं उन्होंने जिस एरिया को बंद करना है, सप्लाई करना है, उसमें कोई इम्बैलेंस आ गया है, कोई थ्रम्बस आ गया है, वो बंद हो गया है, तो उसकी वजह से दर्द, वो एरिया इन्फॉक्ट होगा। दर्द कहाँ पे जाएगी, लेफ़्ट शोल्डर में। इस साइन को कहते हैं केहरिंग्स साइन। नेक्स्ट कहता है कि अगर हमने एक सेगमेंट या ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी से काटना हो, पूरी किडनी को, स्प्लीन को ना काटना हो, तो इसे पार्शियल स्प्लीनेक्टमी कहते हैं। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ऑर्गन्स हैं, ये कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाई करता है, ट्रांसवर्सली लाई करता है L1 और L2 के दरमियान में। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है, रिस्टोर्ड शेप इसकी होती है। ये हेड जो कि एलोंगेटेड होकर इन्फीरियरली कहता है अनसीनेट प्रोसेस। फिर आती है एक नेक, ऊपर आती है बॉडी और फिर आती है टेल।
इसमें देखो इसकी जो लेंथ है वो 15 से 20 सेंटीमीटर है, वेट इसका 90 ग्राम होता है, इसकी जो ब्रॉड है ये कितना है 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस जो होती है वो 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट वो कहता है कि इसके फीचर्स में सबसे पहले इसके हेड की बात करते हैं। तो इसके हेड के क्या बॉर्डर हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और राइट लेटरल बॉर्डर। इसके एक इंटीरियर सरफेस होगी और एक पोस्टीरियर सरफेस होगी। नीचे एक अनसीनेट प्रोसेस होगा। रिलेशंस में आप देखो, सुपीरियर बॉर्डर पे क्या होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, हेड का जो राइट लेटरल बॉर्डर है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और यहाँ पे दोनों आर्टरीज मिलेंगी। नीचे वाले बॉर्डर इन्फीरियर बॉर्डर में क्या होगा, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और साथ में ये इन्फीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। और यहाँ पे आ गया अनसीनेट प्रोसेस। पीछे जो होती है ये देखो स्टमक और ये पीछे पैंक्रियाज है, तो इन दोनों के दरमियान में ये लेसर सैक होती है। इसके जो बॉर्डर्स हैं इन्हीं के रिलेशन हमने देखे, तो अब इसका इंटीरियरली और पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन देखते हैं। हेड की ही बात हो रही है, ठीक है। तो हेड के आगे होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ट्रांसवर्स कोलोन और जेजनम, और इसके पीछे होता है बाइल डक्ट, राइट क्रेस ऑफ डायफ्राम, इन्फीरियर वेना कैवा, और ये दोनों जो रीनल वेसल्स हैं उनके टर्मिनल पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आता है, ये हेड था, ये अनसीनेट प्रोसेस है। इसके एंटीरियरली होती हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स और पीछे होता है एओर्टा। जैसे यहाँ पे देखो पीछे क्या है, एओर्टा है। हेड ऑफ द पैंक्रियास हो गया। नेक ऑफ पैंक्रियास में देखते हैं, इसके एंटीरियरली होता है पाइलोरस ऑफ स्टमक और लेसर सैक, और पीछे इसके क्या होता है, ये पोर्टल वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। नेक्स्ट इसके हम चलते हैं ये बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज। तो बॉडी ऑफ पैंक्रियाज के इंटीरियर और इन्फीरियर रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो इसका सुपीरियर सर बॉर्डर है उससे एक अपवर्ड प्रोजेक्शन होती है जिसे कहते हैं ट्यूबर ओमेंटेल। ट्यूबर ओमेंटेल के ऊपर आती है यह सीलियक ट्रंक, हेपेटिक आर्टरी और सप्लीनिक आर्टरी सुपीरियर बॉर्डर से अपवर्ड। और यहाँ पे क्या है इसके, ये देखो एंटीरियर, ये सुपीरियर बॉर्डर है, इन्फीरियर बॉर्डर है, और ये एंटीरियर बॉर्डर है जहाँ पे मीजोकोलोन, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन लाई करती है। और देखो यहाँ पे क्या आ रही हैं, ये क्या आ रही हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स आ रही हैं, जो कि अभी हमने देखा है कि अनसीनेट प्रोसेस के एंटीरियर लाई करती हैं, जो कि यहाँ पे भी शो हो रहा है। और इसकी टेल आके पैंक्रियाज के इसमें जाती है। अब इसी के बॉडी के ही हम पोस्टीरियर रिलेशन में आते हैं। तो ये है, इसके पीछे क्या होता है, एओर्टा होता है, लेफ्ट क्रेस्ट ऑफ डायफ्राम होती है, किडनी और सुप्रारीनल होता है। ये देखो हाइलम के सप्लीन के हाइलम में ये जा रहा है, इसका पैंक्रियाटिक हेड जा रहा है। और क्या होती है, लेफ्ट रीनल वेन और आर्टरी होती है। फाइनली इसकी टेल होती है जो कि हाइलम ऑफ सप्लीन में होती है। तो ये इसके रिलेशंस हो गए। डक्ट ऑफ पैंक्रियास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली क्या है कि ये मेन डक्ट ऑफ पैंक्रियास होती है जिसे कहते हैं डक्ट ऑफ विर्सोंग। इसके अलावा इसमें कुछ साथ में ये वाइट कलर की होती है, इसलिए इसका शुरू में ही पता चल जाता है। टेल से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड आती है, और इसका 3 मिलीमीटर डायमीटर होता है। अब इसमें क्या है, कुछ ब्रांचेस भी आके ड्रेन करती हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं ये हेरिंग बोन पैटर्न की फॉर्म में प्रेजेंट करती है। तो ये मेन वेसल हो गई। इसके अलावा एक छोटी वेसल भी होती है, माइनर जो वेसल है इसकी, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका दूसरा नाम है ये रेड वाली, सेंटोराइनी। तो सेंटोराइनी ये माइनर ड्यूडेनल पैपिला में खुलती है। अच्छा, इसके साथ मेजर डक्ट के साथ बाइल डक्ट भी ड्रेन करती है, तो ये मेजर ड्यूडेनल पैपिला में खुलती है। तो ये दोनों अब ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में थे ना, तो हमने पहले पढ़ा था कि माइनर ड्यूडेनल पैपिला 6 से 8 सेंटीमीटर होती है पाइलोरस से, और ये 8 से 10 सेंटीमीटर होती है पाइलोरस से दूर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई में। तो हमें पता है कि सप्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, और इसके अलावा सुपीरियर, इन्फीरियर, पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं। और जो वेनिस ड्रेनेज है वो भी हमें पता है, सप्लीनिक वेन्स, पोर्टल वेन्स वगैरह सब आके इसको हेल्प करेंगी। फंक्शंस इसका डाइजेशन है वगैरह वगैरह हमें जानते हैं। लीवर से पहले हम देख लें कि इसके जो हैं इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ होती है, पैंक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी से डाइजेस्टिव सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है। कार्सिनोमा, हेड ऑफ पैंक्रियाज पे हमने देखा था इसके रिलेशंस में क्या था, ये बाइल डक्ट इसके पीछे। तो अब हेड ऑफ पैंक्रियाज अगर ये इसमें कार्सिनोमा होगा, कोई मैस होगा, ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो बाइल डक्ट बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। तो कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाज से ये भी हो जाता है। इसमें दर्द हो, इसकी इन्फ्लेमेशन हो तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, ये मप्स में भी हो जाती है। इसमें सिस्ट बन जाए तो पैंक्रियाटिक सिस्ट, पेन हो जाए तो पैंक्रियाटिक पेन, मतलब बस वही सूडोसिस्ट होती है अगर इसमें कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाए लेसर सैक में, जो कि इसके आगे लाई करता है।
नेक्स्ट इसमें देखो कि इसमें लीवर में आ जाते हैं। तो लीवर क्या है कि देखो ये हमारा एक लार्ज सॉलिड ऑर्गन है, राइट अपर क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये रेडिश होता है, सॉफ्ट है, फ्राइबल है। इसका वज़न क्या होता है 1600 ग्राम से 1300 ग्राम, तो मतलब कोई 1.5 किलो का, जस्ट याद करने के लिए ये लीवर होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है। तो क्या कहाँ कहाँ लाई करेगा, एपिगैस्ट्रियम में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में चला जाएगा। एंटीरियरली इसमें क्या होगा, रिब आएगी, कोस्टल कार्टिलेजेस आएंगी वगैरह, ठीक है। वेज शेप्ड ऑर्गन है। अब इसकी सर्फेसिस की बात करते हैं। तो ये देखो इसकी होती है ये एंटीरियर सरफेस, इसी के पीछे ये पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, जो नज़र नहीं आ रही, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, राइट, और ये नीचे वाली इन्फीरियर सरफेस, ठीक है, ये इन्फीरियर, ये वाली इन्फीरियर सरफेस। तो इन्हीं सरफेसेस के मुताबिक हम इसके रिलेशंस देखेंगे। सबसे पहले वो कहता है कि इसके जो सुपीरियर बॉर्डर है, इन्फीरियर बॉर्डर है, वो शार्प होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें 2 नोचेस आती हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोच देखो, इंटरलोबार नोच होती है जो कि दोनों लोब्स में सेपरेट करती है। ये राइट लोब हो गया, ये लेफ़्ट लोब हो गया। राइट लोब बड़ा होता है, 5/6 होता है, लेफ़्ट लोब 1/6 होता है। और इसके अलावा एक सिस्टिक नोच होती है गॉल ब्लैडर की वजह से। अच्छा, अब ये जो राइट और लेफ़्ट सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे जो लिगामेंट है ना, इसका नाम हो गया फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। पीछे ये देखो ये क्या है, लिगामेंटम टीरिस। तो पीछे की साइड में भी लिगामेंटम, ये देखो ये इन्फीरियर साइड में ये लिगामेंटम टीरिस, और ये ऊपर जो है ये है लिगामेंटम विनोसम। तो ये फाल्सिफॉर्म, विनोसम और टीरिस, ये तीनों मिलकर राइट और लेफ़्ट लोब में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि इसके लोब्स और भी हैं जो हैं ये राइट और लेफ़्ट के अलावा, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। जो हमारा कॉर्डेट लोब है ना, वो ये वाला है कॉर्डेट लोब। तो इसमें देखो ये वेना कैवा जो है, उसकी वजह से फोसा जो बनता है, उसका जो बॉर्डर है, यहाँ पे लिगामेंटम विनोसम का बॉर्डर, और नीचे पोर्टा हिपैटिस। तो ये तीनों मिलके कॉर्डेट लोब बनाते हैं। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रोजेक्शन है, ये लेफ़्ट साइड पे, इसे कहते हैं पेपिलरी प्रोसेस, और जो राइट साइड में थोड़ा सा प्रोजेक्शन है, इसे कहते हैं कॉर्डेट प्रोसेस। नीचे इस पोर्टा हिपैटिस से नीचे करता है क्वाड्रेट लोब। अब देखो इसमें क्या होगा, इन्फीरियर बॉर्डर है ये, या क्या है, लिगामेंटम टीरिस है, यहाँ क्या है, गॉल ब्लैडर का फोसा है, ऊपर क्या है, पोर्टा हिपैटिस है। ये उसकी बाउंड्रीज हो गई हमारी क्वाड्रेट लोब की। नेक्स्ट वो कहता है कि इसके बेयर एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो इसका एक है ये ट्राइएंगुलर बेयर एरिया जो कि डायफ्राम के साथ कनेक्ट में होता है। इसके अलावा फोसा फॉर वेना कैवा, यहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं होती, और लेसर ओमेंटम जहाँ भी होती है वहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं होती, और फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, इन चारों एरियाज़ को हम बेयर एरियाज़ ऑफ लीवर कहते हैं। इसमें कोई पेरिटोनियम लाई नहीं करती। विजरल रिलेशंस में क्या होगा कि आगे ज़ीफॉइड प्रोसेस होगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, डायफ्राम होगी, प्लूरा होगी वगैरह, हमें याद है। और डायफ्राम किससे सेपरेट करती है, ऊपर लंग और प्लूरा से, और साथ में फाल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, ठीक है। एंटीरियर सरफेस में हमने देखा है। पोस्टीरियर सरफेस जो है ना, इसमें जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो इंप्रेशंस यहाँ पे हैं। ये देखें, इसका जो लेफ़्ट है पीछे से, उसमें क्या इन्फीरियर सरफेस है, उसमें ये बड़ा सा जो एरिया है ना सारा, ये गैस्ट्रिक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे गैस्ट्रिक एरिया का इंप्रेशन होता है। यहाँ पे ट्यूबर ओमेंटेल है, ओमेंटम या फिर ओमेंटल ट्यूबरोस्टी, क्योंकि यहाँ पे ओमेंटम लाई करती है। लिगामेंटम टीरिस है, यहाँ पे पाइलोरिक। अब देखो ये स्टमक था, वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है गॉल ब्लैडर के पास, तो ये पाइलोरिक इंप्रेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गॉल ब्लैडर होगा, आगे उसका ड्यूडेनम का इंप्रेशन हो गया सारा। ये क्या है, किडनी है, तो राइट रीनल इंप्रेशन और सुप्रा रीनल इंप्रेशन यहाँ पे लाई करते हैं। और नीचे यहाँ क्या है, कोलिक फ्रैक्चर, हिपैटोकोलिक फ्रैक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे कोलॉन का इंप्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारे इसके सारे पिछली सरफेस के इंप्रेशंस हो गए। सुपीरियर सरफेस में क्या होता है कि एक ये कार्डियक इंप्रेशन भी होता है, ठीक है, क्योंकि कार्डियक की वजह से आएगा। इंप्रेशन सारे वही हैं। ब्लड सप्लाई हमें पता है 20% जो है हिपैटिक आर्टरी की वजह से होती है, और 80% जो है पोर्टल वेन की वजह से होती है। तो अब क्या हैं, ये राइट और लेफ़्ट जो ब्रांचेस हैं वो डिवाइड होती हैं, सेगमेंटल वेसल्स बनाती हैं, वो आगे हर लोब में जाके इंटरलोबार वेसल्स बनाती हैं, वो आगे जाके हिपैटिक साइनसोइड्स बनाती हैं, ठीक है। ये आर्टीरियल सप्लाई थी। अब वेनस सप्लाई में क्या है कि इंटरलोबार वेन्स बनती हैं, वो आगे ड्रेन करती हैं सबलोबार वेन्स में, आगे से हिपैटिक वेन्स जो कि फाइनली इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन करता है। तो ये उसके पास अपर और लोअर ग्रुप बताया हुआ है, अनइम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा अलबत्ता। कैवल, हिपैटिक, पेरिकार्डियक और सीलियल लिम्फ नोड्स में इसकी ड्रेनेज होती है।
नर्व सप्लाई सबकी ही सेम है। हेपेटिक सेगमेंट्स, ये देखो बच्चों, ये हमारा जो लीवर है इसको हम 8 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी काउंटिंग आपको मिक्स लग रही होगी, इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसके किस तरह से हैं, 2 और 3 को लेफ़्ट लेटरल कहते हैं, 1 और 4 को लेफ़्ट मीडियल, इन दोनों को कहते हैं राइट एंटीरियर, और इन दोनों को कहते हैं राइट पोस्टीरियर सेगमेंट्स। ये सर्जिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इन सेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेसल्स आके ट्रेन करती हैं, तो हम इन्हें सेपरेट इजीली कर सकते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं, मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस, एक्सक्रीशन, प्रोटीन स्टोरेज वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। लीवर की बायोप्सी की जाती है 9th इंटरकोस्टल स्पेस से, और अगर लीवर फाइब्रोसिस और श्रिंकेज कर जाए तो इसे सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जो है वो ब्लड आता है, इसमें फ्री मार्जिन ऑफ लार्ज ओमेंटम से आता है। ब्लीडिंग अगर लीवर से हो तो उसको स्टॉप किस तरह से करते हैं, ये लेसर ओमेंटम में आके उसके पास ही देखो ना, ओमेंटल ट्यूबरकल था और उसके पास ही पोर्टा हेपेटिस था, ये देखो यहाँ पे है ना ये। तो इसकी वजह से क्या है कि जब हम यहाँ पे दबाते हैं ना, ये ट्यूबर ओमेंटेल, तो यहाँ पे दबाते हैं तो पोर्टा हेपेटिस की वजह से यहाँ की वेसल्स बंद हो जाती हैं, तो उसकी वजह से इस मैन्यूवर को कहते हैं, ब्लीडिंग को रोकने का मैन्यूवर को कहते हैं प्रिंकल्स मैन्यूवर। और ये कि लीवर रीग्रो कर सकता है अपने ओरिजिनल साइज़ में 6 से 12 मंथ में, और 80% ऑफ लीवर का मास को हम सेफली रिमूव कर सकते हैं। और पोर्टोसिस्टेमिक शंट वाली बात तो हमें डेफिनेटली पता है। अब हम आते हैं अपने गॉल ब्लैडर पे। तो गॉल ब्लैडर क्या है कि लीवर की जो इंफीरियर सरफेस है, अभी हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ की प्रोजेक्शन में लाई करता है, तो इस किस्म का जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती हैं वो आगे बनती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, और कॉमन हेपेटिक डक्ट बाद में सिस्टिक एक डक्ट देती है गॉल ब्लैडर की तरफ जाने वाली, और एंड पे आके ये बाइल डक्ट बन जाती है। और बाइल डक्ट मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला के ज़रिए या मेजर ड्यूडेनल पैपिला के ज़रिए ड्यूडेनम में ड्रेन करती है। अब इसमें क्या है कि हमने पढ़ ली कॉमन हेपेटिक डक्ट, अच्छा ये 3 सेंटीमीटर की होती है, और ये क्या जो पोर्टा हेपेटिस है ना उसमें क्या लाई करते हैं, जो हमने अभी लीवर में पढ़ा है, तो ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होती है, ऊपर वेन, नीचे आर्टरी और नीचे डक्ट, तो VAD वैड, पोर्टल वेन, आर्टरी और डक्ट, पोर्टल वेन, आर्टरी, डक्ट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, गॉल ब्लैडर की 30 से 50 मिलीलीटर कैपेसिटी है, 7 से 10 मिलीमीटर लॉन्ग है, 3 सेंटीमीटर इसकी जो विड्थ है, और जो आगे ये बाइसिस्टिक डक्ट है ये 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके रिलेशंस में ये देख लो बस कि जो नेक रहती है, ये देखो ये जो पार्ट है ना नीचे वाला, इसे कहते हैं फंडस, फिर होती है बॉडी, यहाँ पे होती है नेक, नेक में एक प्रोजेक्शन होती है, इसे कहते हैं हार्टमैन्स पाउच, और ये फाइनली आके सिस्टिक डक्ट में ड्रेन करती है। बाइल डक्ट आगे से यहाँ पे होती है हमारी क्या, ड्यूडेनम होती है ना, तो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पहले क्या होगा, उसके ऊपर होगी तो सुप्रा ड्यूडेनल मार्जिन, फिर रेट्रो ड्यूडेनल, फिर ड्यूडेनम से नीचे आएगी इंफ्रा ड्यूडेनल, और बाद में ये टर्न करके चली जाएगी ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के अंदर, तो इंट्रा ड्यूडेनल पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से किससे, मेजर ड्यूडेनल पैपिला से। और यहाँ पे देखो ये जो सिस्टिक डक्ट ही बनाई हुई है, कॉमन हेपेटिक, सिस्टिक, और इसने आगे फाइनली आके यहाँ बाइल डक्ट बनानी है ना, उसी में वो कहते हैं ये स्पाइरल वाल्व ऑफ हिस्लर होता है इसमें, ये इस चीज़ को याद कर लें। इसमें म्यूकोस, इसकी जो म्यूकोस मेम्ब्रेन है उसमें सीरीज़ ऑफ 5 to 10 जो है 12 हैं इसकी रिसेंट्रिक फोल्ड से उसे स्पाइरल वाल्व ऑफ हिस्लर बनाते हैं। और गॉल ब्लैडर में क्या होती है, स्टोरेज होती है इसकी। इसके रिलेशंस में ना बस ये चीज़ देख लें, इसके रिलेशंस में क्या है कि वो क्या करते हैं कि इसको लीवर होता है एंटीरियरली, पीछे क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी होती है, सुप्रा ड्यूडेनल के रिलेशंस हैं, ये रेट्रो ड्यूडेनल के हैं, और ये इंफ्रा ड्यूडेनल के हैं। ये आप देख लें, मतलब ये के ऊपर लीवर है, यहाँ पे ड्यूडेनम है, और यहाँ पे हेड ऑफ पैंक्रियाज है, पीछे इन दोनों के इन्फीरियर वेना कैवा होता है, और यहाँ रेट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। देखिए ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फाइनली ये चीज़ देख लें कि यहाँ स्फिंक्टर के कोलिडोकोकस होते हैं, स्फिंक्टर कोलिडोकस, इसको कहते हैं स्फिंक्टर पैंक्रियाटिकस, और फाइनली दिस इज़ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या स्फिंक्टर एम्प्यूला। इसकी जो है वीनस ड्रेनेज वगैरह सब हम पहले पढ़ चुके हैं नोट्स में, सिस्टिक नोट्स, एपिप्लोइक नोट्स देख लीजिएगा। और बस ठीक है। नर्व सप्लाई में सिस्टिक प्लेक्सस होता है, वेगस नर्व और सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट इसकी मर्फी साइन। मर्फी साइन क्या है कि जब 9th कोस्टल कार्टिलेज के इस एरिया में जहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे दबाएं ना, और इंस्पायरेशन के दौरान उसमें दर्द होती है जब इनमें इन्फ्लेमेशन हो गॉल ब्लैडर की, तो उसे कहते हैं मर्फी साइन। और इसकी इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं,
कोलिसिस्टाइटिस, और कोलिसिस्टाइटिस में क्या करते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी यानी ऑपरेशन के ज़रिए इसको रिमूव करते हैं। कोरवॉइजर्स लॉ देख लें कि ये क्या है कि डायलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर की होगी तो इसमें क्या होगा, एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी बाइल डक्ट की। कैलोट्स ट्रायंगल फाइनल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ कॉमन हेपेटिक, दिस इज़ सिस्टिक डक्ट एंड फाइनली दिस इज़ बाइल डक्ट। और ऊपर क्या है, जो 5/5 सेगमेंट ऑफ लीवर, तो ये ट्रायंगल को कहते हैं कैलेट्स ट्रायंगल। और इसमें क्या क्या होती हैं, सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक लिम्फ नोड्स और ऑटोनोमिक फाइबर्स। तो सेक्शन कंप्लीट।